अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट नंबर 10। और आज हम आए हैं एक तबाहकुन मैच के बाद, जो कि ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान के बीच में हुआ है। नवीद भाई, अंत कर दिया है, मतलब कि 25 साल मेरी उम्र है और उससे पीछे भी अगर आप 25 साल चले जाएँ ना, तो इस किस्म का मैच आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी में तो कभी नहीं हुआ, आपका मुझे नहीं पता, आप थोड़े से बड़े हैं मेरे से। तो सबसे पहले हम मैच से ही स्टार्ट करते हैं। क्या कहेंगे, ये क्या हुआ है? और ये इंसान है या क्या चीज़ है? ये कोई ह्यूमन बैटिंग या ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ में मतलब इतने क्रैम्स होना, और उसके बाद जो है वो जिस किस्म की उसने बैटिंग की है, अनबिलीवेबल। तो स्टार्ट करते हैं इसी से ही। वाक़ई में जी, अनबिलीवेबल। आपकी 25 साल अगर एज है और आपने हुँ, कभी इस तरह की नहीं देखी बैटिंग, तो मेरी 40 साल एज है और मैंने भी आज तक नहीं देखी। इवन मैंने क्लब लेवल पे भी नहीं देखी, हुँ, फर्स्ट क्लास में भी नहीं देखी, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं देखी। हुँ। जो मैक्सवेल ने कल किया है, इसको बोलते हैं, मैं अगर समझूँ तो मैं मुझसे कोई पूछे तो ये क्या है, तो ये मैं समझता हूँ विल पावर है। एक करने की जुस्तजू है, भई मैं कर सकता हूँ। ये बिल्कुल ऐसी जुस्तजू है कि आप कहें कि जी कोई बंदा आपको चैलेंज कर ले और फिर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें कि नहीं बस अब मैंने करना ही करना है। चाहे मेरी टाँग कट जाए, चाहे मेरा हाथ कट जाए। हाँ, क्योंकि आप ये समझिए कि उसकी एक टाँग नहीं थी। बिल्कुल। वो मतलब वो जो वेस्ट से नीचे-नीचे तो वो अपने मूवमेंट नहीं कर पा रहा था सही तरीके से। उसके बावजूद भी उसने जो कल पावर हिटिंग की है उसमें उन्होंने ये बता दिया मैक्सवेल ने कि अगर मैं क्रीज़ पे मौजूद हूँ, तो फिर चाहे दुनिया का कोई भी बॉलर हो, वो थोड़ा-सा तमीज़ के साथ बॉलिंग करे। अच्छा, अच्छा, इसकी बैटिंग से ना कल मेरे ज़हन में भी एक क्वेश्चन आ रहा था, ये कि जितने क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं जी फुटवर्क, फुटवर्क, फुटवर्क नहीं है तो आपकी क्रिकेट नहीं है, आपका बैलेंस नहीं है तो आपकी बैटिंग नहीं हो सकती। आप अगर पाँव नहीं चलता तो मतलब आप तो बैट्समैन ही नहीं है। तो ये जो इसने कल मैक्सवेल ने, मतलब इसने तो पाँवों के साथ कीलें ठोकी हुई थी पिच में, बिल्कुल। और मतलब कि उसने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आप 0 फुट मूवमेंट से उसने छक्के मारे हैं भाई, और बगैर गिरे। मतलब कि शॉट मार के वो गिरता नहीं था, इतना बैलेंस उसका था कि शॉट मार के वो स्टेबल है और गैप्स में मार रहा है और लंबे-लंबे छक्के मार रहा है। तो मैं कल वो जो आपने पहला सवाल किया ना कि जी फुटवर्क, फ्रंट फुट, बैक फुट, आपकी बेस, आपका लेवल, आपका बैलेंस, मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें क्रिकेट हिस्ट्री में बोली जाती हैं कि ये ऐसे हुँ, बैट्समैन, वो क्रिकेट थी 90s से भी पहले की। अच्छा। जब मतलब हम जिन स्टार्स को जानते हैं, जिसके अंदर मतलब कभी किसी दौर में मियाँ दाद खेलता होता था, फिर वसीम अकरम, ये उस दौर में आप कह सकते हैं कि यार फ्रंट हुँ, फुट अच्छा आना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट थी बहुत ज़्यादा, 5 दिन क्रिकेट खेलनी होती थी, तो 5 दिन क्रिकेट का मतलब है कि आपने विकेट पे रुकना है, बॉलों को छोड़ना है, वो प्रॉपर पाँव लेकर आना है, पीछे जाना है, आगे जाना है, कैसे खेलना है। आजकल की क्रिकेट में नज़र है, आपकी अगर आई बहुत अच्छी है बॉल के ऊपर और आपके पास बल्ला बहुत अच्छा है, तो आप खड़े-खड़े खेल सकते हैं। नो डाउट कि बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं। मतलब ये चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि जो यंगस्टर्स आजकल नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं, तो वो इस तरह की क्रिकेट शुरू कर दें। कुछ बेसिक्स तो उसको चाहिए समझने के लिए, ठीक है? लेकिन आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। देखें, आप वीरेंद्र सहवाग को देख लें, वीरेंद्र सहवाग का भी यही स्टाइल था क्रिकेट का। उसने मैक्सिमम क्रिकेट इसी तरह खेली है, वनडे, टी20, इवन टेस्ट मैच भी वो ऐसे ही खेलता था। वो उसका भी फ्रंट फुट, बैक फुट इतना नहीं हिलता था, वो खड़े-खड़े खेलता था। लेकिन जो मैक्सवेल जिस तरीके से खेला, इसने तो वाक़ई तब्दील कर दिया कि आप भई ये कोई चीज़ नहीं होती। आप, हाँ, आपके अंदर ये होना चाहिए कि भई मैं ये कर सकता हूँ और आप में इतनी पावर हो। उसके शोल्डर्स में, उसके बाजुओं में स्विंग ऑफ आर्म जो था उसका, वो कल नज़र आ रहा था कि वो जिस तरह बैट घुमा रहा था, कोई मिस हिट नहीं थी। कोई ऐसी शॉट वो नहीं मारता था हाँ, कि कहे कि बंदा, यार ये कोई मिस हिट हुई है, और इस तरह पूरी प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट, और वो छक्के उसने मारे हैं जो। इसमें थोड़ा-सा मैं क्रेडिट दूँगा अफ़गानिस्तान के बॉलर्स को कि उन्होंने कल बॉलिंग भी बहुत माशाल्लाह, जब मैक्सवेल बैटिंग पे आ गया तो उसको बिल्कुल ही मुँह में ही करते रहे। जब उन्हें ये पता लग गया एक बंदा इंजर्ड हो गया है, उसको इंजरी हो गई है, हुँ, तो आपको चाहिए थोड़ा-सा बॉल को ऑफ स्टंप से बाहर, शॉट ऑफ लेंथ, इस तरह की चीज़ें करें जिसमें उसकी नीचे से हिप्स भी घूमे, कुछ चीज़ चेक करो। लेकिन वो वाला काम तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने भी आगे की, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ ठीक है, उन्होंने आगे बॉल की है। उसके बावजूद भी मैक्सवेल ने कल कमाल कर दिया। मैक्सवेल ने ये बताया कि जी मैं इंजर्ड होने के बावजूद अपनी टीम को कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा।
हालांकि एक जगह पे आपने देखा होगा कि जैम्पा बाउंड्री लाइन तक आ गया था हाँ। कि भाई ये चलो वापस आए तो मैं जाऊंगा, वहां पे भी हमें ये लगा यार यहाँ पे भी अगर ये आ गया जैम्पा तो कुछ रोला बन हुँ। जाएगा। लेकिन नहीं जी, वो वाकई में क्रिकेट, अब जो क्रिकेट है इसके अंदर कोई फ्रंट फुट बैक फुट कुछ नहीं होता, आपकी विल पावर होती है, आपकी नज़र होती है, आप ये कैसे आप अपना सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि यार मैं ये कर सकता हूँ। कोई बुरे बॉलर नहीं थे कल अफगानिस्तान के, बड़े तगड़े बॉलर थे। उन्होंने जो बॉलिंग की है, उन्होंने जो पहले स्पेल किए हैं जिसमें उन्होंने पूरे पहले 6-7 खिलाड़ी आउट किए, उन्होंने कमाल कर दिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया को एक वक्त में उन्होंने वन साइडेड कर दिया था कि भाई आप तो ये मैच आपके हाथ में ही नहीं। लेकिन वहां से मैच वापस आना और कमाल इनिंग खेली। मतलब इसको आप वंस इन अ ब्लू मून कह सकते हैं कि जी यार हाँ, बस। ऐसी इनिंग हो गई है। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि बस अब क्रिकेट का सारा वो खत्म हो गया और अब बिल्कुल ही जो है ना वो। देखें जी, अगर उसने कोई रिकॉर्ड बनाया है ना तो हुँ। वो टूटने के लिए है। मैं तो ये समझता हूँ कि रिकॉर्ड टूटते, लेकिन जो जिस कंडीशन में उसने बनाया है, मुझे नहीं लगता अगले को 10-15 साल तक ये को टूट सकते। क्यों? देखिए कंडीशन क्या थी। मैक्सवेल इंजर्ड हुआ, खिलाड़ी खेल रहे थे 8वां 9वां, 7 आउट थे। अब इसके बाद अगर ये तो होता कोई पहला दूसरा खेल रहा था तो मैक्सवेल को लाज़मन बार बुला लेते, भई आप आओ, बाकियों को खेलने दो, जब आप थोड़ा सा रिकवर हो गए फिर आपको भेज देंगे अंदर। हुँ। लेकिन वो चक्कर ही नहीं था। तो ये जो रिकॉर्ड अब बना है ना, ये मुझे नहीं लगता अगले 15-20 साल में भी कोई टूटेगा। इसी किस्म की बैटिंग अभी पीछे फ़खर ने भी की थी। लेकिन फ़खर और इसमें कितना डिफरेंशिएट करेंगे आप? फ़खर ज़मान की बैटिंग भी में सिर्फ़ इतना ही फ़र्क था कि फ़खर ज़मान फुल फिट था, ये इंजर्ड था। हुँ। इसने जो अगला 100 किया, एक 100 उसने पूरा फिट में होके किया है और एक 100 जो उसने किया वो बिल्कुल प्रॉपर अनफिट था और छक्के-चौकों का 100 था वो सारा। अब देखें जिस तरह इसने हाँ, मारे हैं कोई। 21 चौके और 10 छक्के। और इंडियन ग्राउंड जो मुंबई का ग्राउंड है उसके बारे में ये है कि जो 280 रन्स कर लेता है वहाँ पे या 290 कर लेता है तो वो चेज़ फिर वहाँ पे नहीं होता। ये पहली दफ़ा चेज़ भी हो गया वहाँ पर। हुँ। और जिस तरह की वहाँ पे कंडीशंस होती हैं ओवरकास्ट, मतलब जब शाम को ड्यू पड़ती है तो उससे बॉलर को थोड़ा-सा नुकसान होता है, उसका भरपूर फ़ायदा उठा लिया। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि मैक्सवेल ने जो इनिंग खेली है नेक्स्ट कभी भी नहीं दोबारा खेली जाएगी। मेरी नज़र में तो नहीं अब खेली जाएगी। बाकी कोई पता नहीं, कोई देख ले उसको। फ़खर ज़मान ने भी जो बैटिंग की है जी, वो भी बहुत कमाल बैटिंग थी। उसमें भी उसने अपना वो दिखाया है कि मैं फ़खर ज़मान हूँ। फ़खर ज़मान की बैटिंग को देखें आप, इस उसके मुकाबले में ना रखें। हुँ। फ़खर ज़मान की कंडीशंस और थी, स्ट्रैटेजी और थी, मौसम टीम और थी। अफ़गानिस्तान से बहुत तगड़ी टीम है। आपको अगर देखें उसकी बॉलिंग ज़्यादा तगड़ी है अफ़गानिस्तान से, न्यूज़ीलैंड की। हुँ। लेकिन फिर भी मैं इन दोनों की अगर बैटिंग देखी जाए तो मैक्सवेल नंबर 1 पे है। कमाल बैटिंग। अच्छा, उससे पीछे हम थोड़ा-सा जाते हैं 1-2 दिन ही पीछे जहाँ पे श्रीलंका और बांग्लादेश का भी एक एक मैच हुआ है और उसमें एक इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में आपसे भी अगर आप उस जगह पे कप्तान होते, ठीक है, और वर्ल्ड कप की गेम है, ठीक है, सिनेरियो आपने समझना है, वर्ल्ड कप की गेम है और आप कैप्टन हैं, ठीक है, और आप क्या एंजेलो मैथ्यूज़ को इस किस्म की अपील करेंगे? यार जी, अगर मैं वहाँ पे कप्तान होता, उस ग्राउंड में होता, सेम कंडीशंस होती, वर्ल्ड कप होता, तो मेरी अपनी अभी भी थिंकिंग है कि पहले तो मुझे ये सोच ही ना आती, जो ये सोच शकीब अल हसन को आई है। अच्छा, क्यों कि भई? नहीं मतलब जीतने के लिए आप नहीं कर है तो क्रिकेट के लॉज़ में ना, कोई लॉ के बगैर तो देखिए उसने कोई क्रिकेट के चीज़ लॉज़ नहीं। में है, लेकिन क्रिकेट का लॉ तब एक्टिवेट होगा कि जब एंजेलो मैथ्यूज़ क्रीज़ में पहुँचे ही ना हो। वो तो क्रीज़ में आ गया था 5 से 6 सेकंड पहले। अब आके जब उसने स्ट्रिप खींची, वो स्ट्रिप टूट गई, ना टूटती, वो स्ट्रिप ना टूटती, वो बॉल खेलता ना, वो हुँ। अगली 2-3 सेकंड में बॉल खेल जाता। सिर्फ मसला ये है कि शकीब अल हसन ने एक घटिया सोच का मुज़ाहरा किया है और वो पहले भी करता है। उसकी ये घटिया सोच उसको नहीं दिखानी चाहिए थी। वो पहले भी बांग्लादेश की इमेज को बहुत पहले गिरा चुका है। उसने बहुत सारी जगहों पर अंपायर्स को भी धक्के दिए हैं, उसने विकेटों को, हुँ। स्टंप्स को बैट भी मारा है, ठीक है ना? वो ग्राउंड से बाहर भी जा चुका है इसी तरह। तो इसको ये चीज़ें कुछ सोचनी चाहिए कि यार आप क्या कर रहे हो? आप एक वर्ल्ड कप में खेल रहे हो, आप अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो एक इंडिया के अंदर, ठीक है? इंडिया जैसे मुल्क के अंदर। फिर आप बांग्लादेश की जो क्रिकेट है वो दिन-ब-दिन थोड़ी बेहतर होती जा रही है, लेकिन इस बंदे ने फिर एंजेलो मैथ्यूज़, मैं एक मिसाल देता हूँ जी, मेरा जो अपना एक माइंड है। आप और मैं इकट्ठे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और हमें 15-20 साल हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए। तो कुछ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ होती है, कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कोई चीज़ होती है। हुँ। आपकी बेशक आपकी अपनी टीम है,
आपको मैं पता नहीं, आपको शायद याद ना हो, मुझे याद है कॉर्टनी वाश एक दफ़ा बॉलिंग कर रहा था, वेस्ट इंडीज़ का बॉलर है, फास्ट बॉलर। तो यही रूल्स थे उस टाइम भी। वो बॉलिंग करने के लिए आया तो बैट्समैन आगे चला जा चुका था। वो आराम से उसने बॉल करीब गया और उसने बेल्ज़ों को उड़ाया नहीं, उसने जाके बताया, उसने कहा जी वॉर्न किया और आप चला गया। उसके बाद वर्ल्ड कप वो वेस्ट इंडीज़ मैच हार गया। चाहता तो आउट कर देता। लेकिन वो बहुत बड़े लोग थे, उनकी एक अपनी सोच थी, एक अच्छा उन्होंने एक वो कहते हैं ना जिसे क्रिकेट को जेंटलमैन क्रिकेट, वो उसको हुँ, जेंटलमैन क्रिकेट ही समझते हैं। हमारे यहाँ पर अब क्रिकेट चेंज होती जा रही है दिन-ब-दिन, लोग बदतमीज़ से बदतमीज़ होते जा रहे हैं। वो जो आजकल लोग नाम लेते हैं एग्रेशन का, वो एग्रेशन नहीं होता, वो बेसिकली अंदर की भड़ास होती है जो निकालना चाह रहे होते हैं। मीडिया पे आपको बहुत कुछ नज़र आ जाता है। हुँ। ठीक है, वो जो लोग ये कहते हैं कि जी ये हम स्लेजिंग करते हैं, तो वो फिर वाक़ई में स्लेजिंग कर रहे होते हैं। उसके बावजूद शकीब अल हसन को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। शकीब अल हसन के ज़हन में बात ही क्यों आई? मुझे तो ये भी सुनने में आया कि किसी ने उसके खिलाड़ी ने आके उसको बोला है कि जी ये इस हाँ, तरह हो गया है, तो आप फिर इस सब सिनेरियो के बावजूद मेरी जो अपनी राय है उसमें मैं जो सारा कसूर ठहरा रहा हूँ वो अंपायर्स का है। क्यों अंपायर्स क्या है? अंपायर्स का कसूर इसलिए है कि अंपायर्स को चाहिए था कि वो उसको ये कह देते कि भाई ठीक है, टाइम पे आ चुका है, बंदा क्रीज़ में इन हो गया। बात खत्म करने वाली होती है ना। वो अपील बेशक करता, वो कहता है जी बैट्समैन इन है, आप बॉल डिलीवर कर लें। यहीं पे अगर वो बॉल उसका बैट ही टूटा हुआ निकल आता, वो बैट चेंज ना करता, वो वैसे खेलता उस बल्ले से। उसकी स्टिप टूट गई, ये उसकी इक्विपमेंट्स क्या आता है कि उसने जो हेलमेट पहना हुआ है, वो उसने वाक़ई पहन के खेलना है। हाँ, एंजेलो मैथ्यूज़ अगर अगर एंजेलो मैथ्यूज़ को ये पता होता कि शकीब अल हसन इतनी घटिया हरकत करेगा, तो वो हो सकता था बगैर हेलमेट के एक बॉल खेल लेता। चलो मैं एक बॉल खेल लेता हूँ, उसके काफ़ी बाद फिर स्पिनर था वैसे। स्पिनर था, मैं एक बॉल खेल हुँ, लेता हूँ, तो मैं वो कर लेता हूँ। लेकिन वो उसने हरकत ऐसी बेसिकली वो की है। देखिए, आपको ये पता है पारिस, अगर आप कप्तान हैं, आपको ये पता लग गया जी एक बंदा क्रीज़ में लेट आया है। तो आप अपील करने का हक रखते हैं। वो लेट आया है, वो आया भी टाइम पे है, वो खड़ा हो गया था, स्ट्रिप खींची, वो टूट गई, उसने हेलमेट चेंज करने के लिए इशारा कर दिया। इतने में रूल तो सही कहता है कि रूल ये कहता है कि जी बॉल डिलीवर होना चाहिए 2 मिनट के बाद। लेकिन आप ये देखें आपको क्या नुकसान हो रहा था उससे? वो मैच हार रहा था। कोई आपको उसकी वज़ह से आपको कोई जुर्माना होना था और डिले ओवर का, और या आपको कोई ऐसा कोई काम हो रहा था जिसकी वज़ह से आपको लगता था यार ये मेरे हाथ से मैच कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हुँ। पहली इनिंग थी, वो एंजेलो मैथ्यूज़ क्रीज़ पे है, कितना हो गया? 1 सेकंड, 2 सेकंड कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कानून इसलिए बनाया गया था, और ये इसलिए नहीं बनाया गया था कानून कि आप ये कानून एक वक़्त में बना था कि जब आपकी टीम के लोग टेस्ट मैच चल रहा होता है, डे नाइट होने वाली होती है, जानबूझ के लेट हो रहे होते हैं, मैच रुकवा रहे होते हैं, कभी पानी पी रहे होते हैं, ये इस वज़ह से ये चीज़ रखी गई थी। हुँ। तब वो करते-करते स्ट्रिक्ट होते-होते बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो अब आके अगर उसने ये, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि उसके ज़हन में ये बात आ भी कैसे गई कि यार हम इसको टाइम आउट करवा देते हैं। अंपायर ने 2 बार उससे पूछा भी है कि आप अपील सीरियस हैं या मज़ाक कर रहे हैं? मज़ाक तो कर रहे हैं। उसने कहा जी मैं सीरियस हूँ। हाँ, देखें अब अंपायर का क्या था कि यार उसकी शक्ल से लग रहा था, हमें भी जब देखा है कि शकीब अल हसन की शक्ल से लग रहा था उसने हँस के बोला है, ठीक है? लेकिन उसकी ये मतलब मैं नहीं समझता, ये गंदी सोच है एक किस्म की क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक गलत थिंकिंग है। एक अच्छा उसने अगर मज़ाक में किया है तो उसको चाहिए था कम वापस आता, बस ठीक है जी हम बॉल करेंगे, प्रॉपर तरीके से आउट करेंगे इसको। आपको प्रॉपर तरीके से आउट करके मज़ा आया या इस तरह भेज के मज़ा आया? ये सारी ज़िंदगी का दाग नहीं लग गया उसके ऊपर? क्या वो सारी ज़िंदगी क्या सोचेगा? हुँ, हाँ, फिर या तो वो घटिया आदमी है, घटिया सोच है उसकी, तो फिर इस वज़ह से वो चलता है कि ठीक है, कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैं नहीं समझता, इस पे मैं तो समझता हूँ कोई एक ना, एक तो आईसीसी के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम है, कोई एक्शन नहीं होता। यहाँ पर कोई पाकिस्तानी प्लेयर होता, कोई ऐसी हरकत करता, ओह हो हो! उसके खिलाफ हो जाता पूरा मीडिया, उसके हाँ। अभी भी बहुत से लोग उसके खिलाफ बोल भी रहे हैं, लेकिन एक्शन होना चाहिए। वो कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं था, वो एंजेलो मैथ्यूज़ है, वो श्रीलंकन टीम का एम्बेसडर है एक किस्म का, हुँ, ठीक है ना? हुँ। वो पता नहीं कितनी टी20 खेल चुका है, वो वनडे खेल चुका है, उसका नाम है, कप्तान रह चुका है, लेकिन उसको फिर भी इन लोगों ने, और वो जो एंड पे मैच के एंड पे जो शेक हैंड नहीं हुआ आपस में टीमों का, वो कितना गलत रिएक्शन आया फिर वो बिल्कुल। आना था, हुँ। ठीक है ना? एक स्पोर्ट जो क्रिकेट की जो एक खूबसूरती है, वो खराब हुई है। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आती ये जो, मैं तो समझता हूँ बांग्लादेश के बोर्ड को चाहिए कि इस पे एक्शन ले और उसको फायर करे। मेरी तो ये थिंकिंग है। ओके। बांग्लादेश के बाद हम वापस आते हैं पाकिस्तान पे। क्योंकि भी बीच में मैच नहीं थे तो इधर-उधर की हमें खबरें जो है ना वही मिल रही हैं। अपना मैच तो हुँ। वो जो न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हुआ है वो तो आउट क्लास हो गया। उसके बाद अब क्या क्या हालात व वाक़ियात हैं? क्या देख रहे हैं आप? कुदरत का निज़ाम खूबसूरती से चल रहा है और अभी तक।
चल रहा है। और बिल्कुल वो जितने उन्होंने 20-25 अगले 20-25 मैचेस का उन्होंने निकाला हुआ था, फलाना इससे जीते, ये इससे जीते, वो सारे हो रहे हैं। एक बीच में से वो श्रीलंका वाला हुआ है, बाकी उसके अलावा तो सब चल रहा है। आप क्या देखते हैं इसके बारे में? मुझे तो पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल में पहुंचने का कल जो एक लग रहा था सिलसिला, वो खत्म होता नजर आ रहा था। हाँ, वहीं पे फिर कुदरत का निज़ाम आ गया। वो कहते हैं ना कि अल्लाह जैसे चाहता है ना, तो वैसे कर सकता है। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला, हमारी अपनी ये मानना है, मेरी कि मेरी अपनी सोच है और मेरा ये मानना है कि हमेशा अल्लाह ताला उसका साथ देता है जो खुद मेहनत भी करता हो और उस हिम्मत भी करता बिल्कुल। हो, उसी का साथ। लेकिन कल जो अफगानिस्तान कर रहा था, मैंने कहा ले अभी पाकिस्तान तो गया, पाकिस्तान का तो कैरियर मतलब अब सिलसिला वर्ल्ड कप में ख़त्म। लेकिन वो एकदम से मैच चेंज हो गया और ऑस्ट्रेलिया जीत गया अफगानिस्तान को एक दफ़ा फिर। लेकिन अफगानिस्तान के पास अभी भी एक मैच है साउथ अफ्रीका का। हुँ। तो साउथ अफ्रीका तो चोकर्स टीम के बारे में मशहूर है कि वो तो कुछ भी कर देती है। मुझे तो डर अभी भी ये है कि अफगानिस्तान अगर साउथ अफ्रीका से जीत गया, हुँ। तो रन रेट के पॉइंट पे वो आगे जा सकता है। नहीं, अब तो उस उसका कम हो गया है काफ़ी। मतलब इसके हारने पहले से ही, हाँ, पहले ही कम था, लेकिन अब जो है ना वो और भी कम वो हुआ होगा। और कम हो गया, तो लेकिन अब अभी न्यूज़ीलैंड भी खड़ा हुआ है, श्रीलंका के साथ मैच है, सुना है बारिश है। हाँ, नहीं, हो अभी स टोटल गेम जो है ना वो अफ़गानिस्तान के हक में नहीं रही। मतलब अफ़गानिस्तान कोई बहुत बड़ी जीत तो सर आप करे ये भी तो देखें ना, नहीं पाकिस्तान को भी तो बहुत बड़ी जीत चाहिए। अगर न्यूजीलैंड 1 रन से जीतेगा तो हाँ, पाकिस्तान को 130 रन से जीतना है। हाँ, वो तो तो ऐसे हो है। सकता है न्यूजीलैंड 1 रन से जीतेगा? सिवाय जब तक अगर वो पहले बॉलिंग ना करे तो। हुँ। नहीं, वो तो है, लेकिन अगर श्रीलंका सिर्फ़ जीतता भी है ना, तो उसके बाद हमारे पास ये है कि हम जीते तो बस गेम ऑन है। हैं? नहीं, मतलब वो रन रेट पे तो जीतना ही है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है। हाँ जी, लेकिन ऐसे है। उसके लिए अफ़गानिस्तान के लिए तो बहुत दूर की बात होगी अब। मतलब पाकिस्तान नहीं आता सेमीफाइनल में। नहीं, मुश्किल है। अब तो नज़र नहीं मुश्किल आ तो रहा है। है, लेकिन जो रन रेट का सिलसिला चल रहा है ना, हाँ, इसमें ये है कि न्यूजीलैंड का रन रेट भी उससे बहुत ज़्यादा है, हाँ, कि वो हमें कम्पीट नहीं कर पाएगा उस सिलसिले में। लेकिन आप ये देखें कि आप पहले श्रीलंका से मैच खिलवाएँ, न्यूजीलैंड को मेरा जो कुदरत का निज़ाम जो लोग कह रहे हैं, हुँ। वो ये हो कि न्यूजीलैंड पहले करे बारी। अगर न्यूजीलैंड पहले बारी करे तो श्रीलंका नहीं, तो चेज़ न्यूज़ीलैंड के 8 पॉइंट्स हैं ना। पाकिस्तान के भी 8 पॉइंट हाँ, हैं। तो न्यूज़ीलैंड हार जाए तो पाकिस्तान जीत जाए तो बस। श्रीलंका से कैसे हार सकता है यार? बस इतनी भी अंधी नहीं मची हुई है, अभी न्यूजीलैंड है वो। ऐसे ना करें, हाँ, या तो आप दुआ करें फिर बारिश हो जाए। बारिश हो जाए, 1-1 पॉइंट मिल जाए तो पाकिस्तान सिंपल मैच जीतेगा और हुँ, पाकिस्तान मैच जीतेगा। पाकिस्तान का मैच ज़िम्बाब्वे से नहीं है, पाकिस्तान का मैच नीदरलैंड से नहीं है, पाकिस्तान का मैच बांग्लादेश से नहीं है, पाकिस्तान का मैच इंग्लैंड से है। जीत जाएगा। मैं तो अभी भी 60-40 है, 60 इंग्लैंड, 40 पाकिस्तान। देख मुझे लें तो आप। लगता है ये इंडिया वाले ही जितवा देंगे। इंग्लैंड को हाँ, नहीं, पाकिस्तान को, ताकि ये आए सेमीफ़ाइनल में। आसान होगा ना इंडिया के लिए तो इंडिया की खरीदना। नहीं नहीं, खरीदने वाला चक्कर नहीं है। हुँ, जो चक्कर है वो ये है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया तो फिर इंडिया अपनी खैर मना ले। मैं तो बहुत ये मुश्किल है, इंतहाई हद से ज़्यादा मुश्किल है। देख लें, मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा मैच इंडिया कभी भी रिस्क नहीं लेगा। इंडिया खैर क्या रिस्क लेना है, इंडिया का तो उसमें किरदार ही कोई नहीं हाँ, है। पाकिस्तान ने पहला रिस्क लेना है कि वो बैटिंग उसने कल उनके खिलाफ की है, न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसको इंग्लैंड के खिलाफ भी ऐसे ही एग्रेशन दिखाना होगा। और खुदा का वास्ता है 400 का फट्टा ना लगवा लें कहीं। हर दफा नहीं अल्लाह ताला मतलब हर दफा गुड़ नहीं होता हाँ, कि भाई कहेगा जी हर दफा मिठाई है और हम खा लेंगे, ऐसे नहीं होगा। और हर दफा फखर जमान इस तरह नहीं खेल पाएगा। इसलिए आपको प्रॉपर प्लान के साथ इंग्लैंड की टीम बहुत डिमोरलाइज हुई हुई है, उसको पकड़ना है और उसकी वीकनेस पे काबू पाना है। नो डाउट वो इतने मैच हारने के बावजूद भी, उसके भी 2 मैच रहते हैं इंग्लैंड के। और वो 2 मैच इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने, तो वो जाते-जाते चैंपियंस हुँ, ट्रॉफी में इन भी हो जाएँगे और हमें और आउट हमें भी भी कर दे। हमें आउट भी कर देंगे वर्ल्ड कप से। हाँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ और बड़ी अच्छी टीम कॉम्बिनेशन के साथ। लास्ट टाइम भी जिन्होंने गलती की है वो 4 फास्ट बॉलर खिला के की है। सुना है हारिस रऊफ इंजर्ड है, लो, खबरें आ रही हैं। अगर हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गया तो बस फिर पीछे अब वो आएगा खेलने फिर वो। अब तो और भी फास्ट बॉलर नहीं है हमारे पास। नहीं तो वो हसन अली है, बॉब्जी द किंग, हाँ, बस वो हसन और अली को फिर वो शैम्पू है, और बस यही 2 रह गए हैं पीछे। शाहीन है 3। विकेट कोलकाता का देखना पड़ेगा कैसा है। पहले मैच खेल चुकी है पाकिस्तान टीम। हुँ, रन्ज़ों वाला विकेट है।
और इंडिया के सारे विकेट ऐसे ही होते हैं। ये पाकिस्तान के लिए फिर एक बड़ा मैच है, और इस बड़े मैच के अंदर पाकिस्तान को बड़े दिल के साथ और डरे बगैर खेल देना चाहिए। बस जो होगी सो देखी जाएगी। अच्छा टोटल सेट अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो पाकिस्तान बनने नहीं देगा। मेरा फिर ये एक दफ़ा मैं कहता हूँ कि एक पहले फ़ायदा ये भी है कि हमारा एंड पे है मैच, सारी कंडीशंस हमें क्लियर होंगी। उसके बाद इफ एंड बट्स नहीं है। मतलब हमारे अगर मैच हमारी के सारी कंडीशन क्लियर हो गई ना तो फिर और प्रेशर बढ़ जाएगा कि आपने इस रन रेट के साथ खेलना है। वो तो फिर ज़ाहिर-सी सी बात है। अब ये तो नहीं होगा आप जीत भी जाएँ उसके बाद भी आप बाहर हो जाएँ, ये सीन नहीं है। आपको एक चीज़ मैच से पहले आपको पता है कि आपने ये करना है जीतने के असल लिए। में नॉर्मल टीम नहीं है ना, आप कोई ये प्लान कर लें कि जी मैं अगर मैंने 130 रन्स करने हैं, ठीक है ना, हुँ, 10 ओवर में, और बॉलिंग है आगे से बुमराह जैसी टीमों की या हाँ, बुमराह जैसे बॉलर्स हैं और शामी जैसे, हुँ। तो 130 मुश्किल हो जाता है, ठीक है? और अगर बॉलर नॉर्मल है तो मे बी ये पेपर वर्क पे आप बात कर रहा हूँ। क्रिकेट है, इसमें तो कल जो कुछ हुआ है उसके बाद तो हमने ये कहना ही छोड़ दिया कि भई कुछ भी हो सकता है अब तो क्रिकेट के अंदर। अच्छा बुमराह और उससे मुझे याद आया है। या यार ये सुना है इनको दूसरी बॉलें मिल रही हैं, हमें कुछ और बॉलें दे देते हैं, इनको कोई और बॉलें दे देते हैं। वो स्विंग ज़्यादा हो यार जाती ये हैं। बिल्कुल ये बात मैंने भी बड़ी सुनी है सोशल मीडिया के ऊपर, और इसके ऊपर बड़ी लेदे हो रही है, लेकिन इस तरह की जो बंदा भी बात कर रहा है वो अपनी भी बेइज्जती करवा रहा है और हमारी भी। यार हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये कब बीसीसीआई या कभी भी नहीं हो सकता ऐसे। नहीं हो सकता। यार डीआरएस में इतनी वो फ्लक्चुएशंस और वो निकल रहे हैं, तो उधर से आप कहते हैं ये बीसीसीआई का टूर्नामेंट है, देखें जी, बॉल आप चेंज करने में कितना बॉलें टाइम चेंज लगता करने है। का तरीकाकार तो ये है कि बॉल अगर चेंज होगी तो जो बैट्समैन खेल रहा होता है उसको भी डाउट हो जाता है खेलते हुए। हम लोग भी खेलते हैं, हमें नहीं पता लग जाता बल्ले पे नहीं लग रही, होका हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बॉल कर रहा है, ठीक है? अच्छा और बॉल चेंज में मतलब क्या चेंज होता होगा? बॉल की हाँ, मोड़ चेंज हो जाती है ऊपर, चीज़ें चेंज, नहीं लेदर एक चेंज हो बॉल जाता है। को स्विंग होने के लिए या एक साइड भारी हो, एक साइड हल्की हो, ठीक है? या बॉल डी शेप हो, तो ही हो डी सकता है शेप ना। में भी बॉलर तंग होता है, वो कहता है मुझे सही बॉल दें। बहरहाल जो भी है, लेकिन इससे देखें जी बैट्समैन को उसूल फ़ौरन पता चल तरीका क्या है, जाएगा। देखें तरीका क्या है। हुँ, 12 बॉलों का डब्बा होता है, हाँ, ठीक है? टॉस हो गया, 12 बॉलों का डब्बा है, आपकी बॉलिंग है। अंपायर्स बमा पिछले 3 अंपायरों के, ठीक है? दोनों अंपायर, थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर, हुँ, चारों अंपायरों के और साथ और भी बहुत सारी काबीना चल रही होती है। वो डब्बा लेके आपके पास आएगा। आपने बॉल सेलेक्ट करना है, आपने चारों डब्बा पूरा देखा, उसमें से एक बॉल निकाला, आपने कहा दिस वन। वो अंपायर आपसे ले लेगा, जेब में डाल लेगा। हुँ, दूसरा उठाएँगे, दूसरा भी इस जेब में डालेगा। 2 बॉल हमने सेलेक्ट कर ली, 2 एक आध और के लिए सेलेक्ट करते हैं। 4 3 बॉलें हैं, 4 बॉलें सेलेक्ट हो जाती हैं। वो डब्बा लेके दूसरे पवेलियन में चला जाएगा। वहाँ से भी कप्तान से बोलेगा हाँ जी, वो भी 2 बॉलें सेलेक्ट कर लेगा और दैट्स इट। यहाँ पे कहानी खत्म। डब्बा उठाया, वापस चला गया, मैच स्टार्ट हो गया। एक ही जैसा बॉल होता है। कल जो बॉलिंग हो रही थी, क्या अफ़गानिस्तान ने भी बॉल चेंज किया? नो डाउट उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्विंग शुरू हो गया स्विंग है। हाँ, उस या कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, या वाक़ई में उनको स्विंग करना आता है, लेकिन उनको ज़रा-सी मिलती है सपोर्ट, तो वो उनका स्विंग अच्छा हो जाता है, या ब्रेक अच्छा होने में वक़्त पड़ता है। हमारे बॉलर्स की या तो किस्मत में स्विंग है या हमें करना नहीं आता। मैं तो हारिस रऊफ़ से तो मैं कभी भी उम्मीद नहीं कर सकता कि वो स्विंग कर, जैसे हमें शुएब अख्तर के बारे में हुँ, कभी किसी दौर में हम लोग कहते थे कि वो स्विंग नहीं कर सकता। फ़ास्ट बॉलिंग कर सकता है, हवा में हिला नहीं सकता। हुँ। रिवर्स स्विंग कर सकता था, जब बॉल रफ हो जाता है। नए बॉल से नहीं। नए बॉल से हमारे पास जो भी अभी तक बॉलर हैं, उसमें वसीम अकरम से लंबा स्विंग किसी का भी नहीं था। यहाँ पर आके अगर आप ये कहते हैं कि उनके पास सिराज है, वो बॉलिंग स्विंग करता है, आउट स्विंग होता है उसका नेचुरल, ठीक है। अच्छा, बुमराह को आप देख लें, बुमराह का इन स्विंग होता है बड़ा अच्छा, और वो करता है। शामी को देख लें, शामी दोनों तरफ करता है। अब जिस बॉलर का सिलाई जो विकेट पे लगेगी, फास्ट हुँ, बॉलर की सिलाई लगना ज़रूरी होता है। सीम हाँ, सीम लगेगी, तो वो लग के ऑफ कटर भी लग जाएगा उसको, इन कटर भी हो जाएगा, तो वो तो फ़र्क डालेगा। बाकी हमारे बॉलर की अगर सिलाई नहीं ज़मीन पे लगती, हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आपकी बॉल सिलेक्शन में थोड़ा-सा मसला हो। हालाँकि सब बॉल एक जैसी होती हैं डब्बे में। हाँ, वो कभी-कभी आपने देखा ना, हम कहते हैं ज़रा उभरी हुई सिलाई वाला बॉल ले लो ताकि ज़रा हाँ। हमें बॉलिंग करने में ये हो। तो वो वाला चक्कर हो सकता है, उसके अलावा तो ऐसा सच कुछ नहीं है। बॉलिंग लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें मेरा नहीं ख्याल बॉलों में इतना फ़र्क होता होगा। एक बॉल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बॉल है, वर्ल्ड कप में यूज़ हो रही है। बॉल भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, फिर एक ही कंपनी की बॉल है, कोका बोरा की। हाँ, ठीक है, कोका बोरा का बॉल यूज़ हो रहा है और बड़ा लेवल के बॉल्स हैं, बड़े महँगे बॉल हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज़ होते हैं। हुँ, उसका पूरा-पूरा डब्बा आता है, वो डब्बा, अच्छा वो बॉलें कहीं फेंकी भी नहीं जाती।
बहुत ही शाज़ो-नादर होता है कि जब आपके कोई खिलाड़ी 5 आउट कर लेता है या उसने 6 आउट कर लिए 7 तो वो बॉल ले लेता है। ठीक है ना? वो भी इजाज़त से अंपायर की। वरना हुँ, वो सारे बॉल वापस जाते हैं। उसपे लिखा जाता है 25 ओवर्स, 30 ओवर, 50 ओवर्स पूरे हुए हैं। बस ऊपर साइन होते हैं कि ये 50 ओवर्स का बॉल हो चुका है। हुँ। क्यों? अच्छा इसमें कुछ ऐसे मैचेस भी होते होंगे जो 15-20 ओवर में टीम आउट हो जाती है, 15-20 ओवर का बॉल सँभाल के रखते हैं। हाँ, अगले मैचेस में भी यूज़ हो जाता है वो, इस तरह का बॉल अगर ज़रूरत पड़ जाए। मतलब छक्का लग गया है, बॉल स्टेडियम से बाहर चला गया है वो तो बॉल आपके पास मौजूद होगा, आप यूज़ कर लेंगे या फिर उस बॉल दूसरे नए को रफ करके एक साइड। अच्छा, हाँ। हाँ, ये तरीका होता है। नया बॉल लिया, उसको हल्का-हल्का ऐसे-ऐसे रगड़ा, जहाँ-जहाँ से वो उसको रगड़ सकते हैं, जैसा उसकी कंडीशन पहले की बनी हुई थी, उस तरह करके तो बॉलर को पकड़ा देते हैं। ये सब काम अंपायर ने करना होता है, ये अंपायर्स की कॉल के ऊपर होता है सब कुछ। बैट्समैन की कोई कॉल नहीं होती, हुँ, बॉलर की कोई कॉल नहीं होती, बॉलर बॉल सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन ये कहना कि जी बॉल चेंज हो रहा है, हाँ, सोशल मीडिया पे तो बहुत हवा मचा हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि चेंज हो सकता है। क्रिकेट के अंदर इतनी भी अब अंधी नहीं मची हुई कि अब सरेआम ही सारे काम शुरू हो हाँ, जाएँ, होते होंगे, लेकिन हाँ। सरेआम नहीं, छुप-छुपा के। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मैं बिल्कुल ही उधर से यहाँ 2 बॉलें अंपायर दे गया, उन्होंने अपनी जेब से 2 और नहीं निकाल के रखी हुई हैं। एक साइड भारी हाँ, बनी हुई है, एक हल्की बनी हुई है। ऐसे नहीं हो सकता। तो क्रिकेट है ना, अब इतनी भी तो नहीं है। हुँ, अच्छा ये अगर इस तरह का काम होता भी ना, तो कोई ना कोई सीसीटीवी फुटेज कोई ऐसी चीज़ें निकल ही आनी थी। मीडिया बहुत तेज़ है आजकल। मीडिया की बड़ी नज़र होती है, बंदों के ऊपर, उनकी हरकतों के ऊपर। क्रिकेट ग्राउंड हुँ। के अंदर पता नहीं कितने कैमरे लगे हुए हैं। कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं बहुत। इसलिए ये काम नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता। ख़ैर, अब देखते हैं कुदरत का निज़ाम और कितना चलता है और हमारी जो वर्ल्ड कप की जर्नी है वो कहाँ पे जाके क्या हम सेमीफ़ाइनल खेलेंगे या नहीं, इसके लिए तो हमें 11 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। खैर इसको रैप अप करते हैं और आपके ज़हन में भी कोई क्वेश्चंस हो या जो आप हमसे पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। हम अगली वीडियो में Q&A सेशन भी रख लेंगे जिसमें जिन लोगों ने हमसे सवाल पूछे होंगे हाँ, ठीक है वो इस हम तरह उसके जवाब दे सही देंगे है। और मिलते हैं आपसे अगली पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। इसको जैसे स्टॉप करूँ? स्टॉप ही करना है ना?